बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और सच्ची खुशी प्राप्त करने के अद्भुत तरीके सिखाती है। क्या आप जानते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहना संभव है? इस कहानी से हम सीखेंगे कि आखिर कैसे हर परिस्थिति में मुस्कुराना संभव है और अंततः जीत निश्चित होती है। प्रारंभिक प्रसंग बहुत समय पहले बोधिसत्व नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्ध की शिक्षाओं का पक्का अनुयायी था। उसने अपना पूरा जीवन ध्यान और साधना में बिताया। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। और जानिए क्या? बोधिसत्व की एक खासियत थी कि वह हर समय हर स्थिति में प्रसन्न रहता था। ये तो आप सोच ही सकते हैं कि लोग कितने हैरान होते होंगे। आखिर बोधिसत्व हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में उठता था। एक दिन एक युवा राजा जो अपने जीवन की अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था, ये जानने के लिए बोधिसत्व से मिलने चला आया कि आखिर उनके जीवन का रहस्य क्या है। राजा की यात्रा। राजा ने अपने कुछ सेवकों के साथ बोधिसत्व के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बोधिसत्व एक शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान कर रहे थे। राजा ने उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा, हे महान बोधिसत्व, कृपया मुझे बताइए, आप हर समय इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, खुशी एक मानसिक स्थिति है जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वे थोड़ा परेशान थे। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन अगर बाहर की परिस्थितियां अनुकूल न हो, तब भी क्या यह संभव है कि हम खुश रह सकें? बोधिसत्व ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह एक किसान था, लेकिन उसका दिल हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा और वह लगातार परेशान रहता था। आखिर उसने सोचा कि वह बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए एक बौद्ध मठ जाएगा। क्या पता वहां कोई समाधान मिल जाए। आनंद मठ में गया, जहां उसने एक जानी भिक्षु से मुलाकात की। भिक्षु का उपदेश। भिक्षु ने आनंद की बातें ध्यान से सुनी, फिर कहा, आनंद, जीवन में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी खुश रहना ही सच्ची जीत है। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भीतर की यात्रा? इसका मतलब क्या है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह एक मानसिक यात्रा है जहां तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना होगा। जब तुम इन्हें समझ जाओगे तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और सच्ची खुशी का अनुभव होगा। यात्रा की शुरुआत आनंद ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में ध्यान और साधना को अपनाया। वह रोज ध्यान करने लगा। उसने अपने विचारों को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और वह पहले से अधिक शांत और प्रसन्न महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। आनंद ने सोचा, आखिर क्या कमी रह गई? वह फिर से भिक्षु के पास गया और अपनी चिंता जताई। तृष्णा त्याग। भिक्षु ने कहा, आनंद, तुम्हारे भीतर अभी भी तृष्णा है। तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक तुम तृष्णा का त्याग नहीं करोगे, तब तक सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद ने चिंता के साथ पूछा, तृष्णा का त्याग? यह कैसे संभव है? भिक्षु ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। भविष्य की चिंता और भूतकाल की यादें हमें तृष्णा में बांधती हैं। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहोगे तो तृष्णा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में जीने की कला। आनंद ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। उसने महसूस किया कि वह या तो भूतकाल के दुखों में खोया रहता था या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता था। वह वर्तमान में जीना भूल गया था, लेकिन अब वह हर पल को पूरी तरह से जीने लगा। जब वह खेतों में काम करता तो वह सिर्फ उस क्षण में होता, पूरी श्रद्धा और ध्यान से। अब वह पहले जैसी चिंताओं से मुक्त हो गया था। असली खुशी का एहसास। आनंद को एहसास हुआ कि उसकी खुशी अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। वह भीतर से खुश रहने लगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह हमेशा प्रसन्न रहता। वह खुशी स्थायी थी क्योंकि यह उसके भीतर से उत्पन्न हुई थी। राजा का उपदेश। बोधिसत्व ने राजा से कहा, राजन, आनंद की तरह ही हम भी अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। जब हम तृष्णा का त्याग कर वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो सच्ची खुशी प्राप्त होती है। और जब हम भीतर से खुश रहते हैं
तो बाहरी परिस्थितियों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही असली जीत है। राजा ने बोधिसत्व की बातों को गहराई से समझा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान उनके भीतर ही है। उन्हें बस अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और वर्तमान में जीना सीखना होगा। इस शिक्षा ने राजा के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। अब वह सच्ची खुशी की खोज में जुट गया और अंततः उसे प्राप्त भी कर लिया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुश रहना एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। बौद्ध धर्म की यह सीख हमें तृष्णा का त्याग और वर्तमान में जीना सिखाती है। यही सच्ची खुशी की कुंजी है। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जीत निश्चित होती है, क्योंकि हम भीतर से अजेय हो जाते हैं। यही वह प्रेरणा है जो बोधिसत्व हमें देना चाहते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।